आप बहुत कुछ बोलते हैं, ना कि इसलिए कि आपकी आवाज जोरदार है, बल्कि इसलिए कि आप में दर्द है, उत्साह है, अकेलापन है, या आप कुछ समझने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो किसी और ने कभी नहीं कही। हर बार जब आप गलत व्यक्ति के सामने खुलकर बात करते हैं, तो आपकी शांति का एक टुकड़ा चोरी हो जाता है। इसीलिए आपकी योजनाएं टूट जाती हैं। इसीलिए बातचीत के बाद आपका दिल भारी महसूस करता है। इसीलिए लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो सुन रहा है वो आपके लिए सुरक्षित नहीं है। यह चेतावनी इस्लाम ने सोशल मीडिया के आविर्भाव से बहुत पहले दे दी थी। आप यह जानने वाले हैं कि आपकी चुप्पी अल्लाह द्वारा आपको दी गई सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। इसे बर्बाद मत करिए, यह आपका भविष्य बचा सकती है। पाठ 1। हर मुस्कान पवित्र नहीं होती। वह दोस्त जो हमेशा पूछता है, क्या हाल है? क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्यों पूछ रहा है? हमेशा यह परवाह की वजह से नहीं होता, अक्सर यह सिर्फ जिज्ञासा होती है। हर मुस्कान का मतलब यह नहीं कि कोई आपके लिए खुश है। कुछ लोग बस आपके जीवन के बारे में अपडेट चाहते हैं ताकि वे आपकी पीठ पीछे बात कर सके। उन्हें आपकी कहानी नहीं चाहिए, उन्हें बातचीत के लिए बातचीत चाहिए। आप ये सोचकर अपना दिल खोल देते हैं कि यह सुरक्षित है, लेकिन वे सिर्फ मनोरंजन के लिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं। बाद में जब आप किसी और के मुंह से अपनी बात सुनेंगे तो अफसोस करेंगे कि आपने उन पर भरोसा किया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरल लेकिन गहरी सलाह, अपने मामलों की गोपनीयता के माध्यम से मदद लें। उन्होंने यह नहीं कहा कि आप ठंडे रहें या दूर रहें। उनका मतलब आपकी शांति की रक्षा करना था, क्योंकि जब आप अपने जीवन के हर टुकड़े हर किसी के साथ साझा करते हैं तो आपका आशीर्वाद फीका पड़ने लगता है, आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, आपका खुशी का एहसास उजागर हो जाता है और आपकी योजनाएं शुरू होने से पहले ही टूटने लगती हैं। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं या क्या चाहते हैं। कुछ लोग परवाह करने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर अंदर आपके असफल होने का इंतजार कर रहे होते हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन वाकई आपका भला चाहता है। इसलिए चुप रहिए, अहंकार के कारण नहीं, गोपनीयता के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंरक्षण के लिए। मौन ही सुरक्षा है, मौन ही शांति है, मौन ही ताकत है। जितना अधिक आप अपने जीवन को अपने और अल्लाह के बीच रखेंगे, उतना ही अधिक वह आपको उन लोगों से बचाएगा जो केवल आपके मित्र प्रतीत होते हैं। पाठ 2। आपका जीवन मनोरंजन नहीं है, आप कोई दिखावा नहीं है। आपका जीवन कोई फिल्म नहीं है। आपके आसपास के लोग आपके दर्शक नहीं हैं। फिर भी कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। हमें पोस्ट करने, साझा करने, समझाने की आदत हो जाती है, इतना कि हमें लगता है कि हमें यह करना ही होगा। हम हर किसी को अपडेट रखने के लिए दबाव महसूस करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, क्या गलत हुआ? लेकिन आपसे ये उम्मीद करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? कुछ लोग आपका समर्थन करने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए आपके जीवन का उपभोग करते हैं। वे बोरियत की वजह से सुनते हैं, प्यार की वजह से नहीं। आप उनका मनोरंजन बने, उनकी चिंता नहीं। और जब आप दर्द या कठिनाई से गुजरते हैं तो वे आपकी मदद करने के लिए नहीं दौड़ेंगे, वे आपके बारे में बात करने के लिए दौड़ेंगे। हम ऐसे समय में रहते हैं जहां गोपनीयता को कमजोरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस्लाम में निजता ही ताकत है। आपका जीवन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं है, आपका संघर्ष समूह चैट के लिए नहीं है, आपका आशीर्वाद दूसरों की आंखों के लिए नहीं है, और आपके लक्ष्य, आपके सुंदर अनमोल लक्ष्य को खजाने की तरह छिपाकर रखा जाना चाहिए। इसके बारे में सोचिए, आपने कितनी बार अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा किया है, लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ बिखर गया। आपने कितनी बार किसी को अच्छी खबर सुनाई है, लेकिन उसके तुरंत बाद वह खुशी खो गई। यह हमेशा संयोग नहीं होता, कभी कभी यह ईर्ष्या होती है। कभी कभी यह नुकसान तब होता है जब आपका निजी जीवन सार्वजनिक बातचीत बन जाता है। आपको अपनी पूरी कहानी हर किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। यह कहना ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है, और इसे वही छोड़ दे। लोगों को आश्चर्य करने दीजिए,
अपनी शांति की रक्षा के लिए मौन की सीमाएं निर्धारित करना ठीक है। जब आप अपने जीवन के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं तो आप लोगों को आपको आंकने, आपकी तुलना करने, आपसे सवाल करने और कभी-कभी आपके पतन की कामना करने की अनुमति भी देते हैं। लेकिन जब आप मौन होकर आगे बढ़ते हैं तो जो कुछ वे नहीं देख सकते उसे कोई नहीं रोक सकता। जब आप अपनी यात्रा को निजी रखते हैं तो आप अल्लाह को अपनी योजना पूरी करने के लिए जगह देते हैं। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं उन्हें निरंतर अपडेट की आवश्यकता नहीं है। वे आपके लिए प्रार्थना करते हैं, भले ही वे ठीक से नहीं जानते हो कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। वे आपकी चुप्पी का सम्मान करते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं। बाकियों को अनुमान लगाने दीजिए। याद रखें, आपको यहां लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं रखा गया है। आपको यहां अल्लाह को खुश करने के लिए रखा गया है। और आपके जीवन के सबसे अच्छे हिस्से, आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, आपके सबसे बड़े आशीर्वाद, वे शांत मिट्टी में सबसे अच्छे हैं। हर माशाअल्लाह ईमानदारी से नहीं बोला जाता। कुछ लोग तो आदतन ही इसे मुंह से निकाल देते हैं, जैसे कि यह कोई छोटी सी अभिव्यक्ति हो। कुछ इसे बोलते हैं ताकि अपनी ईर्ष्या को छिपा सके, उस भावना को जो उनके दिल में उबाल पैदा करती है। और कुछ तो इसे बिल्कुल नहीं बोलते। वे बस आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपके आशीर्वाद को देखते हैं और उनके भीतर कुछ जलने लगता है। एक ऐसा दर्द जो उनके अपने दिल का है, लेकिन जिसका असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। और सबसे दुखद बात यह है कि आपने शायद ऐसा क्षण है। माशाअल्लाह ईमानदारी से नहीं बोला जाता। कुछ लोग तो आदतन ही इसे मुंह से निकाल देते हैं, जैसे कि यह कोई छोटी सी अभिव्यक्ति हो। कुछ इसे बोलते हैं ताकि अपनी ईर्ष्या को छिपा सके, उस भावना को जो उनके दिल में उबाल पैदा करती है। और कुछ तो इसे बिल्कुल नहीं बोलते। वे बस आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपके आशीर्वाद को देखते हैं और उनके भीतर कुछ जलने लगता है। एक ऐसा दर्द जो उनके अपने दिल का है, लेकिन जिसका असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। और सबसे दुखद बात यह है कि आपने शायद ऐसा क्षण अनुभव किया है, वह पल जब आपने अपनी खुशखबरी किसी के साथ साझा की और फिर अचानक आपके सीने में एक अजीब भारीपन महसूस हुआ। एक असहजता, एक अदृश्य टकराव, एक आशीर्वाद जो क्षण भर में धुंधला सा हो गया। आपने सोचा होगा कि यह आपकी कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें चेताया है, न कि बस इसलिए कि हम डरें, बल्कि इसलिए कि हम सावधान रहें। उसने कहा, और ईर्ष्यालु व्यक्ति की बुराई से जब वह ईर्ष्या करे। आयत 5। न तो उसने कहा जब वह कुछ कहे, न ही कहा जब वह कुछ करे, बल्कि उसने सीधे कहा जब वह ईर्ष्या करे। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो बिना किसी शब्द या कृति के भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक बीमार दिल भी काफी है आपके जीवन में तूफान लाने के लिए। आप सोचते होंगे कि मैंने तो बस अपने करीबी दोस्तों के साथ ही बात की थी। लेकिन करीबी दोस्त भी इंसान हैं, उनके दिल भी कमजोर हो सकते हैं। यहां तक कि परिवार के लोग भी ईर्ष्या कर सकते हैं। याद कीजिए पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। उनके खुद के भाई थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कुएं में डाल दिया। तो फिर आपके आसपास के लोगों का क्या हाल हो सकता है? हम अपनी खुशियों को ऑनलाइन बिखेर देते हैं। हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जितनी अधिक आंखें आपके आशीर्वाद को देखती हैं, उतने ही अधिक दिल उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी नजर में बुराई घुली होती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरी नजर असली है, और अगर कुछ भी ईश्वरीय आदेश से आगे निकल जाता है तो वह I'm very sorry, I can't assist with that request। तो उसे शांति से देखें, अपनी निजी खुशियों को छिपाकर रखें, जैसे एक छिपा हुआ खजाना जो सुंदर है, मूल्यवान है और सुरक्षित है। अपनी खुशी को अल्लाह और आपके बीच का राज बनाए रखें, क्योंकि वह इसकी रक्षा सबसे अच्छे ढंग से कर सकता है। और यदि कभी आपको लगे कि किसी की ईर्ष्या आपके जीवन पर असर डाल रही है,
तो अल्लाह की ओर रुख करें। सूरह अल फलक और सूरह अन्नास का पाठ करें, उससे जुड़े ईमानदारी से और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जब आपका दिल अल्लाह के पास होता है तो कोई भी दूसरा दिल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाठ 4। लोग वही याद रखते हैं जो आप भूलना चाहते हैं। लोग उन क्षणों को याद रखते हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। आपकी गलतियां, आपके टूटने के क्षण, आपकी कमजोरियां, वे उनके सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए जमा रखते हैं। इसीलिए हर चीज साझा न करें, हर घाव को न दिखाएं, हर विफलता की घोषणा न करें। अपनी गरिमा की रक्षा करें। ध्यान से चुनें कि कौन आपके सबसे निजी और कच्चे स्वरूप को देख सकता है, क्योंकि एक बार कही गई बात कभी नहीं मिटती। एक बार बताया गया रहस्य कभी पूरी तरह से वापस नहीं आता। अपनी चुप्पी को अपना कवच बनाएं, अपनी प्रार्थनाओं को अपनी आवाज बनाएं और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता अपना सबसे बड़ा आश्रय बनाएं। क्या आपने कभी किसी के सामने अपना दर्द साझा किया और बाद में पछताए? काश आप वह सब कही ना होती। आप तो बस ईमानदार थे। आपको लगा कि बोलना सुरक्षित है। आपका दिल दुख रहा था और आपको किसी के सुनने की जरूरत थी, तो आपने बात की। आपने कहा कि आप किस चीज से जूझ रहे हैं। शायद आपने अपनी कमजोरी, गलती या कोई व्यक्तिगत बात भी साझा कर दी और उस पल आपको राहत मिली, लेकिन हफ्तों, महीनों या सालों बाद आप चाहते हैं कि वे भूल जाएं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। लोग याद रखते हैं, खासकर उन हिस्सों को जिन्हें आप भूलवाना चाहते हैं। वे आपकी मदद या आपकी दया नहीं याद रखते, लेकिन वह क्षण जब आप टूटे थे, वह बात जो आपने असुरक्षित महसूस करते हुए कही, वह विवरण जो आपने बिना सोचे समझे बांट दिया, वह सब वे याद रखते हैं। और कभी कभी वे इसे दूसरों के साथ भी साझा कर देते हैं। इसलिए यदि आपको किसी से बात करने की जरूरत है तो उससे बात करें जिसके पास आपके दिल की रखवाली करने की क्षमता हो। लेकिन यदि आपको वास्तविक सुरक्षा चाहिए तो अल्लाह के पास जाएं। उसके सामने अपना दर्द खोल दे। वह आपके शब्दों का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। वह आपकी कहानी को सुरक्षित रखेगा। अपनी कहानी को सुरक्षित रखें, ना कि इसलिए कि आपके पास कुछ छिपाने के लिए है, बल्कि इसलिए कि आपकी यात्रा पवित्र है और हर कोई उसका हिस्सा नहीं बन सकता। पाठ 5। आपका दर्द पवित्र है, इसे हर किसी को ना दे। कुछ दर्द इतने भारी होते हैं कि उन्हें अकेले उठाना असहनीय लगता है। आपके सीने में तूफान उठता है और आप बस यही चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने। तो आप बोलते हैं, आप अपने दिल को खोल देते हैं। आप अपना दर्द, अपनी निराशा, अपना आघात साझा करते हैं। आप बस सुने जाना चाहते हैं, देखे जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति आपकी कहानी का हकदार नहीं होता। आपका दर्द पवित्र है। यह मनोरंजन नहीं है। यह एक आम बातचीत का विषय नहीं है। यह वह चीज है जिसे आपको केवल उन लोगों के सामने रखना चाहिए जो इसकी कद्र कर सकें। कुछ लोग आपकी बात सुनते हैं लेकिन उससे अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। वे आपके दुख से खुद को मजबूत महसूस करते हैं। आपकी कमजोरियों से वे अपनी सफलता का महसूसा बढ़ाते हैं। और जब आप उनकी चुप्पी, उनकी ठंडी प्रतिक्रिया या उनकी गपशप से आहत होते हैं तो आपका घाव और गहरा हो जाता है। हम सभी कनेक्शन चाहते हैं। हम सभी किसी के सामने खुलना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असुरक्षा कोई उपहार नहीं है। यह केवल उन लोगों के हाथ सौंपी जानी चाहिए जो अल्लाह से डरते हैं, जो आपके दर्द को अपना दर्द मानते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो हमेशा सबसे अच्छे ढंग से सुनता है। वह आपको कभी उजागर नहीं करेगा, कभी आपका मूल्यांकन नहीं करेगा, कभी आपकी बात किसी और से नहीं कहेगा। वह है अल्लाह। आप लोगों के सामने घंटों रो सकते हैं और फिर भी खाली महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुजूद में एक आंसू, रात के सन्नाटे में एक फुसफुसाती हुई दुआ और आपका सीना हल्का हो जाता है, क्योंकि आपने अपना दर्द उसके पास रख दिया है। जो वास्तव में समझता है वह आपके दिल को जानता है। वह आपके टूटने के क्षण को देखता है। वह आपके उस दर्द को भी जानता है जिसे आपने कभी बोला नहीं, और वह सिर्फ सुनता नहीं, वो ठीक करता है। इसलिए अपने दर्द को सोने की तरह सुरक्षित रखें। किसी को भी इसे छूने न दें।
हर दोस्त एक सुरक्षित स्थान नहीं होता, हर कान भरोसेमंद नहीं होता, और हर मैं यहां हूं ईमानदार नहीं होता। आप सुने जाने के हकदार हैं, लेकिन आप सुरक्षित रहने के भी अधिक हकदार हैं। इसलिए जब दर्द इतना अधिक हो कि आप सांस लेना भी भूल जाए, तो अपने फोन की ओर मत भागिए, अपनी प्रार्थना चटाई की ओर भागिए। अल्लाह को सब कुछ बताएं, विवरण, भय, यादें। और जब आप सुजू दर्द सबसे सुरक्षित जगह पर रख दिया है, उसके पास जो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और जो आपके दर्द को ताकत में बदल देगा। दोस्तों से, परिवार से, यहां तक कि सोशल मीडिया पर, तो ऊर्जा अचानक बिखर जाती है। आपके भीतर उमंग थी, इरादा था, लेकिन जैसे ही आपने उसे बाहर डाला, आपके भीतर उमंग थी, इरादा था, लेकिन जैसे ही आपने उसे बाहर डाला, आपके बारे में वैसे ही गति धीमी पड़ गई। ये कोई सामान्य बात नहीं। कभी कभी सफलता तब रुक जाती है जब आप उसे बहुत जल्दी बाहर लाते हैं, क्योंकि सफलता मौन में सबसे अच्छी तरह बढ़ती है। जैसे एक बीज जो मिट्टी के अंदर छिपा होता है, अंधेरे में पलता है और जड़ें जमाकर धीरे धीरे सतह से टकराता है। आप उसे हर दिन नहीं खोदकर दिखाते, आप उसे समय देते हैं, और जब वह पर्याप्त मजबूत हो जाता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसी तरह आपके लक्ष्य भी होने चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई अपनी शुरुआत से पहले ही घोषणा कर देता है, मैं अब शुरू कर रहा हूं, मैं ऐसा बनने वाला हूं, मैं कुछ अद्भुत करूंगा। लेकिन कभी कभी आपके बोलने से पहले ही आपकी यात्रा में बाधा आ जाती है, क्योंकि आपने उसे गलत आंखों, गलत दिलों में बांट दिया। नहीं सभी आपको ऊपर उठता देखना चाहते। कुछ तो आपके असफल होने की आशा में भी होते हैं। कुछ आपका समर्थन करते हुए आपके खिलाफ बातें फैलाते हैं। कुछ आपके ऊपर संदेह करते हैं, जिससे आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं। और कुछ तो चुप भी रहते हैं, लेकिन उनकी मूक ईर्ष्या आपकी यात्रा पर अभिशाप की तरह छा जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी भी हमें यही सिखाती है। जब उन्होंने एक सपना देखा तो उनके पिता ने कहा, हे मेरे बेटे, अपना सपना भाइयों से मत बताओ, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। कुरान 12-5। यह सिर्फ एक सपने को छिपाने का मामला नहीं था, यह उस सपने की रक्षा करने का मामला था, उन लोगों से जो इसे नहीं समझेंगे या जो इसे तोड़ना चाहेंगे। हाँ, आप कह सकते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें आप बताते हैं, लेकिन भरोसा ईर्ष्या को नहीं रोक सकता, प्यार तुलना से नहीं रुकता। यहां तक कि नजदीकी दोस्त भी अज्ञात ईर्ष्या के भार से दबे हो सकते हैं। इसलिए इस्लाम हमें गोपनीयता की शक्ति सिखाता है, छिपाना, रोकना, संरक्षित रखना। जब कुछ आपके और अल्लाह के बीच होता है तो बरकत होती है, लेकिन जब लाखों आंखें उसे देखने लगती हैं तो उसकी पवित्रता फीकी पड़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया से कट जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको चुपचाप काम करने का मूल्य सीखना चाहिए। चुपचाप आगे बढ़े, कार्यों से बात करें, शब्दों से नहीं। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। आपको तालियों की आवश्यकता नहीं, आपको पहचान की आवश्यकता नहीं। आपको अल्लाह की सहायता की जरूरत है, और वह उन्हीं को मिलती है जो चुपचाप उस पर भरोसा करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य छिपाकर रखते हैं तो आपका इरादा स्पष्ट रहता है। आप लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए काम करते हैं। और जब आप सफल होते हैं तो वह तालियों के कारण नहीं, बल्कि उन शांत प्रार्थनाओं के कारण होता है जो आपने अकेले की थी। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया को बताना ही पड़ेगा, रुकिए, पहले अल्लाह को बताइए, काम शांति से कीजिए। और जब आपकी सफलता आए तो दुनिया माशा अल्लाह कहे, इसलिए नहीं कि आपने बताया था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उसे देखा था। पाठ 7। हर कोई आपके जीवन में अग्रिम पंक्ति का हकदार नहीं है। आपने लोगों को बहुत करीब आने दिया, ना कि क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि क्योंकि आपका दिल नाजुक है। आपने सोचा कि सच्चाई बांटना अच्छी बात है। आपने सोचा कि जब आप लोगों को अंदर आने देंगे तो वे आपके जीवन को समझेंगे, संभालेंगे। लेकिन जितना आपने अपना दरवाजा खोला, उतना ही आपको खालीपन महसूस हुआ। और अब आप सोच रहे हैं, मुझे हमेशा दर्द क्यों होता है? मैं खुद को इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता हूं?
मैं लोगों को इतनी जल्दी अपने करीब क्यों आने देता हूं? यह सच्चाई है, हर कोई आपके जीवन की अग्रिम पंक्ति का हकदार नहीं है। कुछ लोग आपका समर्थन नहीं करने आए, वे आपको देखने आए हैं। वे बैठे हैं, तुलना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। वे आपकी जय जयकार नहीं कर रहे, वे आपका अपडेट ले रहे हैं। वे आपसे कैसे हो नहीं पूछ रहे, वे जानकारी चाहते हैं। उतना आप अपने जीवन का नियंत्रण खोते जाएंगे, आपकी कहानी को और लिखने लग जाएगा। वे आपकी बातों को गलत संदर्भ में रख देंगे, आपकी यात्रा के बीच में ही उसका न्याय कर देंगे। वे आपसे ऐसी उम्मीदें करेंगे जो अल्लाह ने कभी नहीं की, और आपके बिना जाने आप अल्लाह के मार्ग से भटककर लोगों की मंजूरी के लिए जीने लगते हैं। आपको दैनिक अपडेट की जरूरत नहीं, आपको हर भावना, हर विकल्प की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। आपका जीवन कोई टीवी शो नहीं है, आपकी आत्मा कोई प्रदर्शन नहीं है। हर कोई अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठ सकता, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ को तो बाहर ही रहना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल, अपनी गरिमा और अपने रास्ते की रक्षा करनी चाहिए। हमारी शांति, हमारी ऊर्जा, हमारा समय, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। हर दोस्त को अपने पास नहीं रखिए, परिवार के हर सदस्य को सब कुछ न बताइए, हर ऑनलाइन फॉलोअर को अपनी यात्रा में शामिल मत कीजिए। ये आपको अहंकारी नहीं बल्कि बुद्धिमान बनाता है। यहाँ तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसे लोग थे जिन पर विश्वास था, और ऐसे भी थे जिन पर विश्वास था ही नहीं। यहाँ तक कि जिन्होंने उनका साथ दिया, उनमें से कुछ ने उनका साथ छोड़ा। फिर भी जिन्होंने उनका साथ छोड़ा, अल्लाह ने उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो हम कौन होते हैं कि हर किसी को अपने भीतरी जगह की चाबी दे दे? जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वे कभी भी आपके जीवन में ऐसी जगह मांगेंगे जिसे आप देने के लिए तैयार ना हो। वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, वे दूर से भी आपके साथ रहेंगे, वे आपके बारे में हर छोटी बात जाने बिना भी आपका ख्याल रखेंगे। यही प्यार है, यही ईमानदारी है। ये वे लोग हैं जिन्हें आपके जीवन में रहने का अधिकार है। बाकी लोगों के लिए उन्हें दूर से देखिए, लेकिन उन्हें अपने रास्ते पर चलने की अनुमति न दीजिए। किसी और के मनोरंजन के लिए अपनी शांति मत बेचिए। आपको इस दुनिया में हर किसी को अपनी कहानी समझाने के लिए नहीं भेजा गया। आप यहाँ अल्लाह के साथ अपनी यात्रा पर चलने के लिए हैं, चाहे कोई समझे या न समझे। इसलिए अपना दायरा सीमित कीजिए, बोलिए, सतर्क रहिए, और बहुत सारे शोर के बिना अल्लाह को अपनी कहानी लिखने दीजिए, क्योंकि अंत में एकमात्र अनुमति जो मायने रखती है वह अल्लाह की है। बात 8, अल्लाह ही काफी है। आपको दर्शकों की जरूरत नहीं। आप लोगों को खुद को समझाने में लगे रहते हैं, अपने दिल, अपने इरादे, अपने दर्द को। आप बताते रहते हैं कि आपने ये फैसला क्यों किया, आप उनकी उम्मीदों पर क्यों खरे नहीं उतरे, आप अभी भी क्यों खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना आप समझाते हैं उतना वे गलत समझते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का इरादा ही आपको समझने का नहीं है। वे आलोचना के लिए ढूंढ रहे हैं, वे अपनी सीमित दृष्टि से आपका मूल्यांकन करना चाहते हैं। और जितना आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही शांति आप खोते हैं। लेकिन आपकी आत्मा को यह सुनना चाहिए, आपको दर्शकों की जरूरत नहीं, आपको केवल अल्लाह की जरूरत है। आपको दूसरों की मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी राह पर चलने के लिए बनाया गया है। आप इस धरती पर इसलिए नहीं है कि हर कोई आपसे प्यार करे। आपका रास्ता दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि एक ऊंचे और स्थायी उद्देश्य के लिए दिया गया है। इबादत करना, सेवा करना, गिरना, फिर उठना और अल्लाह के साथ चलना। वह आपके दिल की हर बात समझता है, भले ही आप उसे बोल ना पाए। वह आपके हर प्रयास को देखता है जब तालियां नहीं मिलती, जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता। वह आपके हर आंसू, हर बेहक तमीज रात और आपके छोटे छोटे बलिदानों की कीमत जानता है, और वह कभी भी आपको नहीं भूलता। इंसानों की पसंद या नापसंद, तारीफ या ठुकराहट का कोई महत्व नहीं। जो लोग आए और चले गए, उनका भी कोई असर नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, ना आपके सबसे घटिया समय में, ना तब जब आपने खुद को उससे दूर कर लिया। वो हमेशा वहां था, आपका इंतजार कर रहा था, हमेशा तैयार था आपको गले लगाने के लिए। अब इस बात से आजाद हो जाओ कि वो लोग आपकी प्रशंसा करें
जिन्हें अपने दिल की बात भी समझनी नहीं आती। यह सोचना छोड़ दो कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन ध्यान दे रहा है। उन्हें आपको कम आंकने दो, उन्हें आप पर शक करने दो, उन्हें बोलने दो। आपको उनकी जरूरत नहीं, आपको उसकी जरूरत है। अपना दिल वापस लौटाओ उसके पास जिसने इसे बनाया है। केवल उसके लिए अपने इरादे ठीक करो। चुपचाप लेकिन ईमानदारी से काम करो। धीरे धीरे लेकिन सच्चाई से बढ़ो। आपको यह सब दिखाने की जरूरत नहीं, न ही इसे साबित करने की। अल्लाह को देखने दो और यही काफी है। क्योंकि कयामत के दिन कितने लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना इससे कोई फर्क पड़ेगा कि आपके कितने फॉलोअर्स थे। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपके अमल उसके लिए थे या भीड़ के लिए। और जब आप वाकई में अल्लाह के लिए जीने लगेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपका दिल नरम हो जाएगा, आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएंगे। और अचानक भले ही कोई आपको न समझे, भले ही कोई आपका साथ न दे, आप सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि अंततः आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ही काफी है। वो हमेशा था, वो हमेशा रहेगा। इसलिए दिखावे करते हैं और अपने शब्दों की भी रक्षा करते हैं। हमेशा याद रखो, जो कुछ आप अल्लाह के पास रखते हैं वह हमेशा सुरक्षित रहता है। जो कुछ आप छिपाते हैं वह उस तरह आशीर्वाद देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जो कुछ आप चुपचाप बनाते हैं, अल्लाह उसे सही वक्त पर दुनिया के सामने प्रकट कर देगा। इसलिए कम बोलो, ज्यादा भरोसा करो, उन्हें आश्चर्य में डाल दो, अल्लाह को काम करने दो। क्योंकि मौन खालीपन नहीं है, यह दिव्य सुरक्षा है। और सबसे शक्तिशाली कहानियां वहीं लिखी जाती हैं जहां आप अकेले होते हैं। करते हैं और अपने शब्दों की भी रक्षा करते हैं। हमेशा याद रखो, जो कुछ आप अल्लाह के पास रखते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहता है। जो कुछ आप छिपाते हैं वो उस तरह आशीर्वाद देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जो कुछ आप चुपचाप बनाते हैं, अल्लाह उसे सही वक्त पर दुनिया के सामने प्रकट कर देगा। इसलिए कम बोलो, ज्यादा भरोसा करो, उन्हें आश्चर्य में डाल दो, अल्लाह को काम करने दो। क्योंकि मौन खालीपन नहीं है, यह दिव्य सुरक्षा है। और सबसे शक्तिशाली कहानियां वहीं लिखी जाती हैं जहां आप अकेले होते हैं, सिर्फ अल्लाह के सामने सुजूद में।